चलिए नंबर 8 बोल रहा है कि अ मैन वॉक एट ए स्पीड ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, एक मैन जो है वो ए से बी जाता है, ए टू बी, ए और ये हो गया बी, ए टू बी जाता है। ये क्या है? 4 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से 4 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और जब वो रिटर्न होता है दैट मीन्स बी टू ए, तो उस समय उसका स्पीड जो हो जाता है 6 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, व्हाट वुड बी द रेशियो बिटवीन द टाइम टेकन बाय मैन इन वॉकिंग फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, यानी कि टाइम पॉइंट ए टू बी is to time taken by man B to A। ठीक है, आपसे पूछ रहा है। अब देखिए टाइम क्या होता है, टाइम का जो रेशियो होता है, स्पीड रेशियो क्या होता है? उल्टा होता है। यानी कि A टू B 4 किलोमीटर पर आवर जा रहा है, रिटर्न कितना 6 किलोमीटर पर आवर हो रहा है। यहाँ पे क्या करेंगे? उल्टा कर देंगे हम लोग। A टू B वाला यहाँ पे क्या है, कितना है? A टू B जो है 4 किलोमीटर, तो 4 को नीचे रख देंगे, B टू A, और यहाँ पे क्या करेंगे? B टू A को हम लोग क्या कर दिए? A टू B वाला जो स्पीड है यहाँ पे नीचे रख दिए, और B टू A वाला जो स्पीड है ऊपर रख दिए, बस। तो आंसर कितना हो जाएगा? 3:2। दैट मीन्स 3:2 इज द आंसर। यानी कि टाइम इफ डिस्टेंस इज सेम, ऐसे हम बताए थे आप लोगों को कि if distance is same then time is inversely proportional to क्या होगा? स्पीड। ये लास्ट क्लास में बताया था, अभी इसका एप्लीकेशन बता रहे हैं। ठीक है, चलिए प्रॉब्लम नंबर 9 जो है कि 180 मीटर लॉन्ग ट्रेन का लेंथ कितना दिया है? 180 मीटर। और 180 मीटर लॉन्ग ट्रेन क्रॉसेस अनदर 270 मीटर लॉन्ग ट्रेन। ठीक है, ये मान लेते हैं L1 है, ये ट्रेन 1 है, ये ट्रेन 1 जिसका लेंथ कितना दिया है? 180 मीटर, और एक दूसरी ट्रेन को क्रॉस कर रही है जिसका लेंथ कितना है? 270 मीटर है। ये है ट्रेन 2, ये कितना? L2 ये कितना? 270 मीटर। ठीक है, रनिंग इन अपोजिट डायरेक्शन, दोनों ट्रेन जो है अपोजिट डायरेक्शन में क्या कर रही है? रन कर रही है। इन 10.8 सेकेंड, 10.8 सेकेंड में क्रॉस कर रही है, 10.8 सेकेंड। ठीक है, इफ द स्पीड ऑफ फर्स्ट ट्रेन का स्पीड कितना दिया है? 60 किलोमीटर पर आवर इज द स्पीड ऑफ फर्स्ट ट्रेन, देन व्हाट इज द स्पीड ऑफ सेकेंड ट्रेन का स्पीड क्या है? तो यहाँ पे मान लेते हैं कितना है? y मान लेते हैं, y इज द स्पीड ऑफ सेकेंड ट्रेन। अब देखिए यहाँ पे देखिए स्पीड क्या होता है? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, ये आप लोग जानते हैं। अब यहाँ पे ट्रेन जो है एक दूसरे को क्या कर रही है? क्रॉस कर रही है, यानी कि हम यहाँ पे बोल सकते हैं क्रॉस स्पीड इज इक्वल टू क्रॉस डिस्टेंस बाय क्रॉस टाइम। क्रॉस स्पीड इज इक्वल टू क्या होगा? क्रॉस डिस्टेंस बाय क्रॉस टाइम। अब इधर ध्यान दीजिएगा, दोनों ट्रेन जो है अपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरे को क्रॉस कर रही है, दैट मीन्स स्पीड को क्या करेंगे? ऐड करेंगे। तो क्रॉस स्पीड विल बी कितना होगा? 60 किलोमीटर पर आवर और प्लस y, यानी कि 60 प्लस y यहाँ पे हम रख लिए।
ये क्या है, किलोमीटर पर आवर में है, लेकिन यहाँ पे आपको जो टाइम दिया है सेकेंड में दिया है, इधर लेंथ दिया है मीटर में, यानी कि 60 प्लस वाई में अगर हम लोग क्या करेंगे 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये क्रॉस स्पीड होगा और वो क्या होगा इन मीटर पर सेकेंड, इन मीटर पर सेकेंड, बिकॉज ये क्या है किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ है। तो अगर 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा क्रॉस स्पीड मिल जाएगा इन मीटर पर सेकेंड। अब डिस्टेंस कितना क्रॉस कर रहा है, अब देखिए ये 180 और प्लस 270, 180 और 270 कितना हो जाएगा 450, 450, ठीक है 450। तो 450 टाइम कितना लग रहा है 10.8 सेकेंड, तो ये हो गया 10.8, ठीक है। अब इधर देखिए एक काम करते हैं, ये पॉइंट हटाने के लिए ऊपर में एक और जीरो दे देते हैं, बहुत अच्छा ये पॉइंट हट गया, ठीक है। अब काटिए 18 एकम 18, 18 इठोल से 6 से कट गया वो, और यहाँ पे जो आ जाएगा ये कितना 5 और यहाँ पे कितना 90, और ये कितना से कटेगा ये 6 1 6 और ये कितना 15, यानी कि ये कितना हो गया 60 प्लस y का जो वैल्यू है वो कितना 150 हो गया 150। तो y का जो वैल्यू है कितना 90 किलोमीटर पर आवर, दिस इज द आंसर, ठीक है। चलिए नंबर 10 जो बोल रहा है यहाँ पे है कि अ मैन क्रॉसेस अ स्टेशनरी ट्रेन इन 12 मिनट्स, ठीक है। स्टेशनरी ट्रेन को जो है मैन 12 मिनट में क्रॉस कर रहा है। सपोज ये ट्रेन है, ऐसे ट्रेन है, ठीक है, और यहाँ पे मैन है और ये क्या है ट्रेन है, ठीक है। तो मैन क्रॉस कर रहा है 12 मिनट में, तो ये मैन को टाइम लग रहा है 12 मिनट का। अब 12 मिनट दैट मीन्स 12 इंटू 60 सेकेंड, ठीक है। ये मैन का क्या हो गया टाइम हो गया, टाइम टेकन बाय मैन टू क्रॉस द ट्रेन, ठीक है, टाइम मैन, ठीक है। अब नेक्स्ट जो बोल रहा है द सेम ट्रेन क्रॉसेस अ मैन, अब देखिए ट्रेन भी मैन को क्रॉस कर रहा है, तो उस केस में भी ट्रेन अपने ही लेंथ को क्रॉस करेगा, यानी कि लेंथ दोनों ही केस में क्या हो गया सेम है। मैन यहाँ पे क्या है ट्रेन को क्रॉस कर रहा है, दैट मीन्स ट्रेन के लेंथ को क्रॉस कर रहा है, और यहाँ पे ट्रेन जो है मैन को क्रॉस कर रहा है, यानी कि ट्रेन जो है खुद के लेंथ को क्रॉस कर रहा है। अब उसको जो टाइम लग रहा है टाइम टेकन बाय ट्रेन, ये कितना 54 सेकेंड, ठीक है। हेयर लेंथ इज सेम, लेंथ दैट इज डिस्टेंस, इज सेम। जब डिस्टेंस सेम है तो हम क्या बोले थे कि स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम, ठीक है, स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। अब यहाँ पे आपको कुछ करना ही नहीं है, और आपसे यहाँ पे जो पूछा है व्हाट इज द रेस्पेक्टिव रेशियो बिटवीन द स्पीड ऑफ ट्रेन, यानी कि स्पीड ऑफ ट्रेन इज टू स्पीड ऑफ मैन, ठीक है। तो यहाँ पे हम रेस्पेक्टिव रेशियो पूछा है स्पीड ऑफ ट्रेन इज टू स्पीड ऑफ मैन, तो हम लोग क्या करेंगे टाइम टेकन बाय मैन, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, बाय कितना टाइम टेकन बाय ट्रेन, बस अब सजा दीजिए। टाइम टेकन बाय मैन ये कितना है 12 इंटू 60, 12 इंटू 60, और टाइम टेकन बाय ट्रेन कितना है 54,
54। ठीक है, तो यहाँ पे कितना 6 दह में 60 9। ठीक है, तो यहाँ पे कितना 3 3 या 9, यहाँ पे कितना 4, तो आंसर यहाँ पे कितना आ जाएगा 40/3। दैट मीन्स 40:3 इज द आंसर। ठीक है, चलिए 11 यहाँ पे जो बोल रहा है कि द रेस्पेक्टिव रेशियो बिटवीन द स्पीड ऑफ कार, जीप एंड ट्रैक्टर। कार is to jeep is to tractor 3:5:2, 3:5:2. The speed of jeep is 250% of speed of tractor. ठीक है, jeep is to tractor 250%, 250% of speed of tractor। 250 मतलब होता है 5/2, तो यहाँ पे कितना है 5/2 ही है। अब इधर देखिए, जीप और ट्रैक्टर का अगर यहाँ पे देखें तो जीप का स्पीड जो है 5 रेशियो है और ट्रैक्टर का स्पीड क्या है 2 रेशियो है। और सेम चीज यहाँ पे रिपीट कर दिया तो इसका कुछ मीनिंग नहीं रहा, इसको हटा दिए। ठीक है, चलिए, यानी कि ऊपर वाले इंफॉर्मेशन को ही फिर से रिपीट कर दिया। ठीक है, अब देखिएगा, अब बोल रहा है हाँ, द स्पीड ऑफ जीप इज 250% ऑफ स्पीड ऑफ ट्रैक्टर। ट्रैक्टर विच, यहाँ पे विच किसके लिए आया, ट्रैक्टर के लिए आया है। विच ट्रैक्टर कवर्स 360 किलोमीटर इन 12 आवर, यानी कि 360 किलोमीटर इन 12 आवर। तो 360/12 कितना हो जाएगा 30 किलोमीटर पर आवर। दिस इज द स्पीड ऑफ ट्रैक्टर। ठीक है, स्पीड ऑफ ट्रैक्टर कितना हो गया 30 किलोमीटर पर आवर। व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ कार एंड जीप टुगेदर। आपसे पूछा है एवरेज स्पीड ऑफ कार एंड जीप टुगेदर। कार क्या कितना है, कितना रेशियो कार है 3 रेशियो, और जीप कितना है 5 रेशियो। 5 और 3 कितना हो गया 8 रेशियो। और एवरेज पूछा है, इंडिडी कितना है 1 और 1 2 है, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 इंटू। अब देखिए ट्रैक्टर, एक काम कर सकते हैं, इस तरह नहीं करें, यहाँ पे कितना होगा 2, यहाँ पे कितना 4, यहाँ पे कितना है 4 रेशियो। ठीक है, अब यहाँ पे ट्रैक्टर का स्पीड दिया हुआ है 2 रेशियो, यानी कि आपको 2 रेशियो का वैल्यू दिया हुआ है 30। ठीक है, 2 रेशियो का वैल्यू 30, तो इसको 2 रेशियो पुट कर दीजिए, यानी कि 2 इंटू 2 रेशियो कर सकते हैं, यानी 2 इंटू कितना 30, दैट मीन्स 60 किलोमीटर पर आवर। दिस इज द एवरेज स्पीड ऑफ क्या है कार एंड जीप। चलिए, ठीक है, 12 नंबर जो क्वेश्चन बोल रहा है कि अ मैन क्रॉसेज अ स्टेशनरी बस इन 18 सेकेंड। सपोज ये बस है, ठीक है, बस को जो है एक मैन क्रॉस कर रहा है। ठीक है, टाइम टेकन बाय मैन टू क्रॉस अ बस इज 18 सेकेंड। द सेम बस क्रॉसेज अ पोल। ठीक है, ये मैन हो गया, और ये वही बस है जो एक पोल को क्रॉस कर रही है। क्रॉसेज अ पोल इन 4 सेकेंड, यानी टाइम टेकन बाय बस कितना 4 सेकेंड। अब बोल रहा है कि व्हाट इज द रेस्पेक्टिव रेशियो बिटवीन द स्पीड ऑफ बस एंड स्पीड ऑफ मैन। स्पीड ऑफ बस बाय स्पीड ऑफ मैन। यहां पे आपको रेस्पेक्टिव रेशियो पूछा है,
अब इधर देखिएगा, यहाँ पे क्या है, दोनों ही केस में बस के लेंथ को ही क्रॉस किया जा रहा है। ठीक है, दोनों ही केस में जब मैन क्रॉस कर रहा है तो वो भी बस के लेंथ को क्रॉस कर रहा है, और जब बस जो है पोल को क्रॉस कर रही है तो खुद का ही लेंथ क्रॉस कर रही है। दैट मीन्स हियर लेंथ that is distance is constant। डिस्टेंस क्या है, कांस्टेंट है। तो हम बोल सकते हैं कि स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। स्पीड क्या है, टाइम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो स्पीड ऑफ बस, तो यहाँ पे क्या है, टाइम टेकन बाय बस को ऊपर रखेंगे, टाइम टेकन बाय बस, सॉरी स्पीड ऑफ बस, तो यहाँ पे टाइम टेकन बाय क्या हो जाएगा, मैन हो जाएगा। और नीचे में क्या रखेंगे, टाइम टेकन बाय बस। ठीक है, तो यहाँ पे टाइम टेकन बाय मैन कितना है, 18 है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 18 रख दिया, 18 एंड टाइम टेकन बाय बस कितना है, 4 है ना। हाँ, तो 18/4 तो कितना हो जाएगा, 9/2। दैट मीन्स 9:2। दिस इज द आंसर। ठीक है, यहाँ पे बोल रहा है कि एक बस जो है, एक बस जो है यहाँ पे मैन बस को मैन जो है 18 सेकेंड में क्रॉस कर रहा है। यानी कि मैन जो है बस के लेंथ को ही क्रॉस कर रहा है, 18 सेकेंड उसको टाइम लग रहा है। ठीक है, और सेम बस एक पोल को क्रॉस कर रही है 4 सेकेंड में। 4 सेकेंड में सेम बस क्रॉस कर रही है। ठीक है, यानी कि टाइम टेकन बाय बस कितना हो जाएगा, 4 सेकेंड, और टाइम टेकन बाय मैन कितना हो जाएगा, 18 सेकेंड। अब यहाँ पे दोनों ही केस में क्या है, बस के लेंथ को ही लोग क्रॉस कर रहा है। दैट मीन्स हियर लेंथ इज कांस्टेंट, लेंथ दैट मीन्स डिस्टेंस इज कांस्टेंट। यानी कि जब डिस्टेंस कांस्टेंट है तो आपको स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, टाइम। दैट मीन्स स्पीड ऑफ बस बाय स्पीड ऑफ टाइम विल बी टाइम टेकन बाय मैन टू टाइम टेकन बाय बस। टाइम टेकन बाय मैन कितना है, 18 सेकेंड है, बस कितना है, 4 सेकेंड। इसलिए रेशियो कितना हो जाएगा, 9:2। यहाँ पे 13 नंबर जो क्वेश्चन बोल रहा है कि 300 मीटर लॉन्ग ट्रेन। ठीक है, ये ट्रेन है जो कि 300 मीटर है। 300 मीटर लॉन्ग ट्रेन मूविंग विथ एन एवरेज स्पीड ऑफ 126 किलोमीटर पर आवर। इसका स्पीड कितना है, 126 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, क्रॉसेस अ प्लेटफॉर्म इन 24 सेकेंड। ये जो है एक प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रही है। प्लेटफॉर्म का लेंथ मान लेते हैं कितना है, दिया नहीं है, T मान लिए। इसको जो है प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने में जो टाइम लग रहा है 24 सेकेंड का टाइम लग रहा है, 24 सेकेंड। ठीक है, अ मैन क्रॉसेस द सेम प्लेटफॉर्म। अब इसी प्लेटफॉर्म को एक मैन क्रॉस कर रहा है। मैन क्रॉसेस द सेम प्लेटफॉर्म इन 5 मिनट्स। टाइम कितना लग रहा है, 5 मिनट्स। 5 मिनट्स मतलब कितना हो जाएगा, 5 × 60 सेकेंड, यानी कि 300 सेकेंड। ठीक है, 300 सेकेंड में मैन जो है प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर जा रहा है। बोल रहा है व्हाट इज द स्पीड ऑफ मैन इन मीटर पर सेकेंड। द स्पीड ऑफ मैन पूछा है, स्पीड ऑफ मैन विल बी। ठीक है, ये आपसे पूछा है। सवाल कुछ इस तरह से है कि एक ट्रेन है जो कि 300 मीटर लंबी ट्रेन है, उसका स्पीड कितना है, 126 किलोमीटर पर आवर।
ठीक है, 126 किलोमीटर पर आवर। वो एक प्लेटफॉर्म को 24 सेकेंड में क्रॉस कर जा रही है। ठीक है, प्लेटफॉर्म को 24 सेकेंड में क्रॉस कर जा रही है। और एक मैन है जो कि सेम प्लेटफॉर्म को 5 मिनट में क्रॉस कर रहा है। 5 मिनट्स दैट मीन्स कितना, 300 सेकेंड में क्रॉस कर रहा है। तो स्पीड ऑफ मैन इन मीटर पर सेकेंड में आपको चाहिए। अब देखिए यहाँ पे मीटर पर सेकेंड में, अब यहाँ पे क्या है कि आपको ये क्या है, किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ है, बाकी सब मीटर और सेकेंड ही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग एक चीज जानते हैं कि 18 किलोमीटर पर आवर कितना होता है, 5 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे 18 को कितना से मल्टीप्लाई करेंगे कि 126 आएगा, तो 18 से 26 से, तो 126 किलोमीटर पर आवर। इसका मीनिंग क्या हो गया, 5 7 35, 35 मीटर पर सेकेंड। यानी कि आप स्पीड ऑफ ट्रेन को बोल सकते हैं कि 126 किलोमीटर पर आवर है या 35 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। यानी कि यहाँ पे ट्रेन जो है प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रही है, दैट मीन्स प्लेटफॉर्म को तो क्रॉस कर ही रही है, साथ साथ खुद के लेंथ को भी क्रॉस कर रही है। तो डायरेक्ट यहाँ पे जो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम लोग कि क्रॉस डिस्टेंस, CD शॉर्ट में लिखते हैं, क्रॉस डिस्टेंस इज इक्वल टू क्रॉस स्पीड इनटू क्रॉस टाइम। ठीक है, तो क्रॉस डिस्टेंस कितना है, खुद का लेंथ 300 प्लस प्लेटफॉर्म का लेंथ P, और यहाँ पे स्पीड कितना हो गया 35 मीटर पर सेकेंड, इनटू टाइम कितना है 24। ठीक है, तो यहाँ पे जो P का जो वैल्यू होगा, लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म, आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दीजिए। 24 को 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ पे कितना 24 पचे 20 से 120 का जीरो कैरी कितना हो जाएगा 12, और 24 तिया 72 माने 72, और 12 कितना हो जाएगा 84। यानी कि यहाँ पे जो P का जो वैल्यू आ गया, यहाँ पे कितना हो जाएगा 40, तो यहाँ पे आएगा, और इधर 8 - 3 540 मीटर इज द लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म। ठीक है, लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म इज द 540। अब जो है 540 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म को मैन जो है 300 सेकेंड में क्रॉस कर रहा है, तो उसका जो होगा स्पीड क्या हो जाएगा 540 बाई कितना 300, तो ये 0 और 0 कैंसिल कर दीजिए, दैट मीन्स इसको जब ये करेंगे तो कितना 18, 1.8 मीटर पर सेकेंड इज द आंसर। दिस इज द स्पीड ऑफ मैन। ओके, ठीक है, एवरेज स्पीड हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं उस पे हम लोग फोकस करते हैं। तो एवरेज स्पीड को हम लोग 2 केसेस में फाइंड आउट करते हैं। केस 1, इफ डिस्टेंस इज सेम, डिस्टेंस क्या है, सेम है। ठीक है, सपोज एक कार है, ठीक है, ये A से B जो है सपोज x किलोमीटर पर आवर के हिसाब से जा रही है, x किलोमीटर पर आवर के हिसाब से कार जा रही है, ट्रेवल कर रही है। और जब वो रिटर्न होती है B to A, तो वो क्या है स्पीड y किलोमीटर पर आवर। ठीक है, इसी को हम लोग ऐसे भी लिखते हैं कि, अब इधर ध्यान दीजिएगा कि ये टोटल मान लीजिए यहां से यहां जाना है, मतलब M to N जाना है। ठीक है, 50% डिस्टेंस, यानी कि ये और ये आपस में क्या है, इक्वल है। 50% डिस्टेंस जो है सपोज x किलोमीटर पर आवर से ट्रेवल की,
50% डिस्टेंस x किलोमीटर पर आवर से ट्रेवल की, रेस्ट 50% डिस्टेंस y किलोमीटर पर आवर से ट्रेवल करती है। एवरेज स्पीड ऑफ द होल जर्नी या एवरेज स्पीड ऑफ द कार यहां पे जो हो जाएगा आपको 2xy बाई x प्लस वाई, ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। और दूसरा चीज कि इफ डिस्टेंस इज नॉट सेम, यहां पे जो है इफ डिस्टेंस इज नॉट सेम, ठीक है, अगर डिस्टेंस जो है सेम नहीं है, डिस्टेंस क्या है, सेम नहीं है, देन ये आपका जो क्या है केस 2 बन गया। तो एवरेज स्पीड जो हो जाएगा टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, ठीक है। इफ डिस्टेंस इज नॉट सेम देन एवरेज स्पीड विल बी टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, ठीक है। अब मान लेते हैं, अब ये एवरेज स्पीड ये क्यों है, ये तो ठीक है कि मुझे एवरेज स्पीड फाइंड आउट करना है, तो टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम कर दिए, मेरा एवरेज स्पीड आ गया। अब यहाँ पे अगर डिस्टेंस सेम है तो ये क्यों आया 2xy बाई x प्लस वाई, अब उस पे हम लोग फोकस करते हैं। ध्यान दीजिए, मान लीजिए कि AB का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 1 किलोमीटर है, ठीक है। तो 1 किलोमीटर जाना और 1 किलोमीटर आना, टोटल कितना हो गया 2 किलोमीटर, टोटल कितना हो गया 2 किलोमीटर। हम अभी क्या बोले कि एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड जो होता है वो क्या होता है, टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, 1 किलोमीटर गए 1 किलोमीटर आए, टोटल कितना हो गया 2 किलोमीटर। अब 1 किलोमीटर जो हम लोग जब जा रहे हैं तो x किलोमीटर पर आवर के हिसाब से हम जा रहे हैं, तो टाइम कितना लगेगा 1/x, और जब रिटर्न हो रहे हैं तो y किलोमीटर पर आवर के हिसाब से रिटर्न हो रहे हैं, तो टाइम कितना लगेगा 1/y। अब इसी को आप कैलकुलेट कीजिए। अब इधर देखिए, तो यहाँ पे क्या होगा 2 बाई, नीचे क्या करेंगे y प्लस x, xy इज द एलसीएम, यानी कि लिख सकते हैं 2xy बाई कितना x प्लस वाई, दिस इज एवरेज स्पीड। ये क्या है, एवरेज स्पीड ऑफ द होल जर्नी, यानी कि एक सेम डिस्टेंस को x किलोमीटर पर आवर से कोई कार जा रही है और उसी सेम डिस्टेंस रिटर्न हो रही है तो y किलोमीटर पर आवर से, तो एवरेज स्पीड कितना हो जाएगा होल जर्नी का 2xy बाई x प्लस वाई। इफ डिस्टेंस इज नॉट सेम देन एवरेज स्पीड विल बी टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, ठीक है। तो इसके कुछ सब इधर ध्यान दीजिएगा। एवरेज स्पीड का एक तीसरा भी केस है, सिंपल नॉर्मल एवरेज, जैसे हम लोग दो एंटिटी का हम लोग एवरेज कैसे फाइंड आउट करते हैं उस तरह भी हम लोग ये कर सकते हैं। जैसे अगर नॉर्मल हम बात कर रहे हैं कि बस का स्पीड जो दिया हुआ है x किलोमीटर पर आवर, बस का स्पीड कितना दिया है x किलोमीटर पर आवर, और कार का जो स्पीड दिया है y किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो आपसे अगर पूछे, यहाँ पे न टाइम मेंशन किया है न डिस्टेंस मेंशन किया है, कुछ भी मेंशन नहीं किया है, सिर्फ और सिर्फ बस का स्पीड दे दिया है कितना x किलोमीटर पर आवर, और कार का स्पीड दे दिया है कितना y किलोमीटर पर आवर। तो अगर आपसे पूछेगा कि एवरेज स्पीड ऑफ बस एंड कार, बस एंड कार, तो यहाँ पे डायरेक्ट क्या लिखिएगा x प्लस वाई बाई 2, ठीक है। यानी कि x प्लस वाई बाई 2 इज द एवरेज स्पीड ऑफ बस एंड कार।
सिंपल दिया रहेगा कि बस का स्पीड कितना दिया है, x किलोमीटर पर आवर दिया है, एंड कार का स्पीड कितना दिया है, y किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है। ठीक है, तो एवरेज स्पीड ऑफ बस और कार अगर पूछता है तो कितना, x प्लस वाई बाई टू। यहाँ पे कुछ भी मेंशन नहीं किया है, न टाइम मेंशन किया है, न डिस्टेंस मेंशन किया है, सिर्फ और सिर्फ अगर स्पीड को मेंशन करे तो एवरेज अगर बोलेगा कि नहीं बस का स्पीड कितना है, x किलोमीटर पर आवर है, और कार का स्पीड कितना है, y किलोमीटर पर आवर है, तो आपका एवरेज स्पीड ऑफ बस एंड कार वो कितना होगा, तो क्या बोलिएगा, x प्लस वाई बाई टू इज द एवरेज स्पीड ऑफ बस एंड कार। ओके, 14 जो बोल रहा है कि अ कार कवर द फर्स्ट 39 किलोमीटर। ठीक है, फर्स्ट 39 किलोमीटर, फर्स्ट 39 किलोमीटर ऑफ इट्स जर्नी इन 45 मिनट, इन 45 मिनट। 45 मिनट का मीनिंग क्या हो गया, 45 बाई 60 आवर, दैट मीन्स 3 बाई 4 आवर। यानी कि फर्स्ट 39 किलोमीटर का जर्नी जो है 45 मिनट में एक कार ट्रेवल कर रही है, दैट मीन्स 3 बाई 4 आवर में। ठीक है, टाइम लग रहा है उसको है। एंड रिमेनिंग जो बोल रहा है 25 किलोमीटर इन 35 मिनट। रिमेनिंग कितना है, 25 किलोमीटर का जो जर्नी है वो 35 मिनट में, 35 मिनट। ठीक है, तो यहाँ पे मिनट को आवर में चेंज कर लीजिए, 35 बाई कितना, 60 आवर, यहाँ पे कितना, 7 बाई 12 घंटा आवर। ठीक है, अब बोल रहा है कि व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ कार। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, डिस्टेंस क्या है, सेम नहीं है, तो यहाँ पे हम जब भी एवरेज स्पीड ऑफ कार फाइंड आउट करेंगे, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, टोटल टाइम। ठीक है, अब देखिए टोटल डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, दोनों को ऐड कर दीजिए, 9 और 5 14 का 4 1, और यहाँ पे कितना, 3 और 3 6 64। और टोटल टाइम का अगर हम बात करें तो टोटल जो टाइम आ गया 3 बाई 4 आवर, 3 बाई 4 प्लस 7 बाई 12, 7 बाई 12, तो ये कितना हो जाएगा आपका, 12 एलसीएम ले लिए, तो यहाँ पे कितना, ये हो गया 9 प्लस 7, तो 9 7 16 बाई 12, यानी कितना, 4 बाई 3 आवर। ठीक है, तो 4 बाई 3 से यहाँ पे 4 बाई 3, दैट मीन्स 64 बाई 4 इंटू 3, तो 4 यहाँ पे कितना, 16, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 16 3 48 किलोमीटर पर आवर। दिस इज द आंसर। ठीक है, चलिए 15 जो बोल रहा है कि अमित, सुचेता एंड नीति, 3 लोग हैं, अमित, सुचेता एंड नीति, 3 लोग यहाँ पे है। स्टार्ट अराउंड अ सर्कुलर ट्रैक। ठीक है, ये लोग सर्कुलर ट्रैक पे क्या है, बोल रहा है कि अमित, सुचेता एंड नीति स्टार्ट रनिंग अराउंड अ सर्कुलर ट्रैक। ठीक है, एंड कंप्लीट 1 राउंड इन 18 सेकेंड। अमित को लग रहा है 18 सेकेंड। ठीक है, सुचेता को लग रहा है 24 सेकेंड, 24 सेकेंड, और नीति को जो टाइम लग रहा है 32 सेकेंड। ठीक है, अब बोल रहा है कि इन हाउ मेनी सेकेंड विल द 3 मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट इफ दे ऑल हैव स्टार्टेड रनिंग एट द सेम टाइम।
यानी कि फिर से ये लोग मान लीजिए इस पॉइंट पे से स्टार्ट किया है रन करना, तीनों लोग चल रहा है लोग, तो फिर से एक जगह पे कितने समय बाद मीट करेगा। देखिए जब ट्रैक सर्कुलर हो, टाइम दिया हो, तो मीट वंस अगेन, फिर से जब मीट करेगा तो वहां पे सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे, एलसीएम ऑफ टाइम। दैट मीन्स यहां पे क्या होगा, एलसीएम ऑफ 18, 24 एंड 32। इसका एलसीएम जब फाइंड आउट करेंगे तो कितना आएगा, 288 सेकेंड। 288 सेकेंड इज द आंसर। ओके।